जो भी कन्वीनियंटली जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, आप सभी अपना कैमरा ऑन करिए। ठीक है, ओके। तो मुस्कान बहन ने हमें जो टॉपिक दिया है वो है परिस्थिति, ठीक है, को श्रेष्ठ स्थिति से कैसे पार कर सकते हैं। यही है ना मुस्कान बहन टॉपिक आपका? अंदर ये पूरा थीम है एक। लेकिन इसका जो अच्छा, टॉपिक है आज का नवरात्रि का टॉपिक है। ओके। जी। क्या मैंने जो टॉपिक है? आज का टॉपिक रखा हुआ था वह है देवी कुष्मांडा का आध्यात्मिक रहस्य। हाँ, ठीक है। हम थोड़ा सा उसको भी टच करेंगे। अ, आप सबने आई एम श्योर भक्ति की होगी और देवी कुष्मांडा के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। बेसिकली जो भक्ति में जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि पहले ये सारा जो ब्राह्मण था ना, कैन वी म्यूट एवरीवन? या, ठीक है, ओके। तो देवी कुष्मांडा जो नवरात्रों के फोर्थ डे पे जिनका पूजन होता है, मुस्कान में एक ऑप्शन आती है जिसमें आप अदर्स कैन नॉट अनम्यूट देमसेल्फ, आप वो सिलेक्ट कर, ठीक है, सो दैट अगर कोई ज्वाइन भी करता है तो वो बाय डिफॉल्ट म्यूट होंगे। ठीक है, okay। तो उसमें ये लिखा है कि ये जो पहले ब्राह्मण था ना, ये एक अंधकार का गोला था। इट वाज नथिंग। ठीक है, जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, उसी से रिलेटेड है कि एकदम ये कुछ नहीं था, यहाँ पे सिर्फ गैलेक्सी थी पूरी। और फिर कुष्मांडा नाम की देवी से यू नो एक पहले एग की रचना हुई और उससे फिर ये पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, दिस इज व्हाट दे सेज इन भक्ति। ठीक है, और इसीलिए उनको जननी भी कहते हैं, उनको पालनहार भी कहते हैं। एंड उनकी बहुत सारे नाम है, अष्ट भुजाधारी है, ठीक है, काली है क्योंकि उन्होंने उस अंधकार की लाइट को, ठीक है, एक जीवित, मतलब एज पर देयर फिलोसफी उस समय से जीवन स्टार्ट हुआ धरती पर। ठीक है, ये हमने भक्ति में देखा। अब हम उसको देखेंगे कि अध्यात्म के नॉलेज से हाउ डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जितने भी हम शक्तियों की पूजा कर रहे हैं, चाहे कुष्मांडा कहे, ठीक है, अगर हम कुष्मांडा को तोड़े तो एक्चुअली उसमें ये कहते हैं कि उनकी मुस्कान से, देवी की मुस्कान से खुश, ठीक है, उनकी वृत्ति से पूरा का पूरा मंडल बना, पूरा का पूरा वायुमंडल बना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। इसी प्रकार नाउ हम अगर ज्ञान के पर्सपेक्टिव से इसी बात को समझे, और बहुत ब्यूटीफुल है जो टॉपिक दिया ना, वो आज की मुरली से बहुत ही मैच करता है। क्योंकि कुष्मांडा अर्थात के उनकी खुशी की वृत्ति से पूरा का पूरा मंडल, पूरा का पूरा जो वृत्ति है, ठीक है, जो वायुमंडल है वो बना। और आज की जो मुरली है वो उसका सार भी ये है कि कैसे हमारी वृत्ति से हम अपने घर का, हम अपने ऑफिस का, हम अपने सेवा स्थान का, जहां पर भी हम रह रहे हैं, हम वहां का वायुमंडल बना सकते हैं। और जैसे सब टॉपिक भी है ना कि परिस्थिति को स्थिति के द्वारा हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, या हम कहें वृत्ति को वायुमंडल के द्वारा हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या परिस्थिति बाहर है या परिस्थिति अंदर है?
अगर आप सभी चैट बॉक्स पे ये रिप्लाई करें, क्या आपको लगता है कोई भी परिस्थिति वो बाहर है या अंदर? व्हाट डू यू थिंक? परिस्थिति को सिचुएशन भी कह सकते हैं, परिस्थिति को कोई भी सिचुएशन ले लें, क्या वो परिस्थिति हमारे अंदर है या हमारे बाहर है? चैट बॉक्स पे लिखिए। अंदर। बाकियों का क्या मानना है? हमें तो ये लगा था कि स्थिति अंदर होती है, परिस्थिति बाहर होती है। इजंट इट? अभी तक तो हम यही समझते थे। मतलब परिस्थिति माना किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कहा, परिस्थिति माना अ, एकदम से कोई नेचुरल कैलेमिटीज का आ जाना, या परिस्थिति माना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में ऊपर नीचे होना। राइट? तो हम ये सोचते थे परिस्थिति बाहर है और हमारी स्थिति अंदर है, तो हमें स्थिति से परिस्थिति को क्रॉस करना है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को ब्रेक करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मोबाइल की स्टडीज करनी है, ठीक है, अगर मुझे अपनी मोबाइल को देखना है कि मोबाइल कैसे फंक्शन करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मोबाइल को तोड़ना पड़ेगा, मुझे इसकी स्क्रीन को निकालना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा, इसके पार्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक पार्ट को। ठीक है, ऐसे ही जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे ह्यूमन एटोनॉमी के एक एक ऑर्गन को, एक एक ऑर्गन को स्टडी करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम ब्रेन की एक एक फंक्शनिंग, उसके एक एक बिहेवियर को एकदम उसको डायसेक्ट करते हैं। डायसेक्ट करना मतलब उसको, उसका चीर फाड़ करना अच्छी तरह से। अब अगर आप कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आते हैं, आप लोगों से लेते हैं, आप लोग कोई भी अपनी, कोई भी जो आपको परिस्थिति लगती है, ये परिस्थिति है मेरी लाइफ में, ये सिचुएशन है, ये टफ है, ये डिफिकल्ट है, वो आप हमसे शेयर करें, फिर हम उसको ही एज अ एग्जाम्पल लेंगे। कोई भी परिस्थिति आप लोग अपनी लाइफ में से शेयर करें, जो भी आपको लगता है ये परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट। यू कैन शेयर। आप चाहे तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, अगर आप चैट बॉक्स पे नहीं लिख पा रहे हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुस्कान बहन आपको अनम्यूट करेंगे एंड यू कैन शेयर। कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो या डिस्टर्ब हो जाते हो, कोई कोई भी, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, एनीथिंग, अगर हम और उसमें आप ही का फायदा होगा, अगर हम उसको एज अ एग्जाम्पल लेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट इवन बेटर। या एनीवन वुड लाइक टू, या कोई हाइपोथेटिकली बताए, कोई हाइपोथेटिकल, कोई भी परिस्थिति। हाँ जी, वुड लाइक टू शेयर। उसका अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहली परिस्थिति तो हमारे ऊपर ही आ जाती है, क्योंकि हम ये हाँ जी। सोचते हैं ना कि हम अपना ये गोल करके ही रहेंगे।
थ्रो आउट सेट कर लेते हैं। फिर जब उसको नहीं कर पाते तो इरिटेट और ऐसी कुछ चीजें होने लगती है जो हमें हाइपर कर देती हैं। यानी कि मेंटल डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, फिजिकल डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इससे हम किस खुद चीज भी पे, किस चीज पे, क्या आपने कहा, क्या होती है जब हमने कोई संकल्प लिया और हम उसको पूरा, पूरा नहीं कर पाते? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि हमने सोचा मॉर्निंग में हम अमृत वेला उठेंगे, मैं हम्म। एग्जाम्पल दे रही हूँ। या फिर हमने हम्म। कहा मॉर्निंग में हम सेंटर पर ही जाके क्लास करेंगे, घर पर क्लास नहीं करेंगे, और नहीं हो पाया तो पूरा दिन हम, हमारा दिन जो रहता है वो चिड़चिड़ापन, हम्म। थोड़ा सा बात बात पर गुस्सा आना, जब तक हम सेंटर हम्म। पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ऐसा बना ही रहता है। ऐसा मुझे लगता है। वेरी गुड, ठीक है, हम इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी नाइस, है ना। तो जैसे मुस्कान बहन ने कहा, अब ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ प्लान किया, ठीक है, लेट्स से सेवा का कोई प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, या कुछ भी प्लान किया और हमारे अकॉर्डिंग वैसा नहीं हुआ, या किसी व्यक्ति ने हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया, या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो हमने प्लान किया था कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, या हम सेंटर पहुंचेंगे, या हम ये सेवा करेंगे, और वो हम नहीं कर पाए, तो अंदर में इरिटेशन, अंदर में गिल्ट, अंदर में एक दिल शिकस्त, एक ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सारा दिन हमारी स्थिति बिल्कुल एकदम हलचल में, ना तो कभी अपने से खुश नहीं है तो कभी दूसरों से खुश नहीं है, तो संतुष्टता हमारी गायब। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, तो अभी इसी को लेते हैं। अब हम ये देखें कि लेट्स से हमने कोई संकल्प किया, जैसे बाबा ने आज ही कहा कि आपका संकल्प, आपका बोल, आपका कर्म एक समान होना चाहिए, बट हमारा नहीं है, तो हमें ओहो, अब तो हमने बाबा की श्रीमत को बिल्कुल फॉलो नहीं किया। हमने सोचा तो था हम 8 घंटा, कल बाबा ने साकार मूल्य में कहा 8 घंटा तुम्हें देना है, हम तो दे ही नहीं पा रहे। यहाँ चार्ट हमने कुछ अपना संकल्प किया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर ऐसे तो हो ही नहीं पा रहा है, तो अभी क्या करेंगे? ये परिस्थिति तब आती है जब हम अपने आप को, ठीक है, इस ड्रामा से अलग समझते हैं। परिस्थिति को हम अप स्थिति से अलग समझते, एक्चुअली में परिस्थिति को अगर डायसेक्ट करें, परिस्थिति कोई स्थिति कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप आज मुरली क्लास सेंटर में जाकर नहीं सुन पाए, या लेट से आज आप अमृत वेला नहीं उठ पाए। अब बाबा का ही ये महावाक्य है, इनफैक्ट लास्ट वीक बाबा ने इसको बहुत बारी कहा है, बच्चे, ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा अनादि है, अविनाशी है, और हूबहू कल्प कल्प ये ड्रामा ऐसे ही रिपीट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बाबा अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, मक्खी उड़ी, अब हर 5,000 कल्प के बाद इसी समय पर ऐसे ही उड़ेगी, इसमें चेंज नहीं। और बाबा ने आई थिंक परसों या लास्ट वीक ये भी कहा था, अगर इस ज्ञान को धारण कर लो तो जीवन में कभी कोई परिस्थिति नहीं आई। जब तक मैं अपने आप को इस ड्रामा से अलग समझूंगी, जब तक मैं ये समझूंगी मैं ये ड्रामा को क्रिएट करने वाली, मैंने पुरुषार्थ करना है, मैंने संकल्प करना है, मैं, तब तक ये, जब तक फॉल्स मैं है ना, ये जब तक ये पुरुषार्थी जिंदा है ना, तब तक हम ऊपर नीचे होते रहेंगे, तब तक एक डिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा। और कभी तो मुझे यू you नो know, जब जो ये पुरुषार्थी नेहा है, ये जो सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएटेड है, अगर तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने सोचा सुबह 2 बजे अमृत वेला करेंगे, 2 बजे अमृत वेला हुआ, मैंने सोचा ऐसे ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोग्राम वैसे वैसे हुआ, तब तो, तब क्या होगा?
ये जो नेहा नाम का एक मैं नेहा, और मैं ये सेवा कर रही हूँ, और मैं उठ रही हूँ, और मैं बहुत योग लगा रही हूँ, और मैं बाबा को बहुत याद कर रही हूँ। आज तो देखो मैंने 8 घंटे योग किया, तो आज तो बाबा मुझसे बहुत खुश है। सो ये एक और इमेज क्रिएट हो गई, एक नया कैरेक्टर बिल्ड हो गया। बीके नेहा, जो सेंटर में रहती है, जो बहुत ही आज्ञाकारी है, बहुत ही ऑल दैट, जो भी बाबा कहते हैं वो सब है। ठीक है। तो अब इससे, अब अब इससे मेरी एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी, अब मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ। अब ऐसा हुआ कि किसी दिन मैं नहीं उठ पाई, या किसी दिन, ठीक है, मैं सेंटर नहीं जा पाई, या लेट्स से किसी दिन मैं जो सेवा मैं रोज करती हूँ मैं वो सेवा नहीं कर पाई, या किसी दिन मेरे किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने तो कहा है चलने ही नहीं चाहिए, आज बाबा ने इतना कहा है, लेकिन मेरे चल गए। अब क्या है, अब वो जो परफेक्ट आइडेंटिटी है नेहा की, ओहो, अब तो उसको इतना ज्यादा हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ये देखो ये तुम हो, ये तुमने, ये बाबा ने तो ये सब कहा है, ये तुमने ऐसे किया है। तो क्या होगा, अंदर एक युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मुस्कान सिस्टर ने कहा कि फिर फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, दिल शिकस्त होगा, फिर हमारा वो जो हमारी वृत्ति है वो हमारे एटीट्यूड में आएगा, हमारे व्यवहार में आएगा, हमारे यू नो एंड देन व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग, देन आई वुड स्टार्ट मेकिंग दिस दिस आइडेंटिटी और अच्छा, इसको और अच्छा बनाना है, इसको बहुत अच्छा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है जैसे बाबा देखना चाहते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा सारा एफर्ट होगा कि इसको अच्छा कैसे बनाना है। मुझे, मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मुझे इतने कॉल्स आते हैं ना, जो सारे पीकेस ये कहते हैं, मैं क्या ऐसा पुरुषार्थ करूं दीदी कि ना ये खत्म हो जाए, विघन खत्म हो जाए, ये परिस्थिति हट जाए, ये सिचुएशन खत्म हो जाए। मुझे कितने फोन आए, अब नवरात्रि शुरू हो रहे, क्या पुरुषार्थ करे, क्या स्वमान ले, क्या संकल्प करे कि हम वो मंदिर में वो मूर्ति बन जाए। जब तक ये मैं है, मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे विश्व कल्याण कर, जब तक ये मैंपन है तब तक हम कर ही नहीं सकते। हम ट्रुथ के ही अगेंस्ट है, यही सबसे बड़ा विघन है कि मुझे करना है, यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि मैं करने वाली, कि मेरे करने से देखो ये हुआ, ये सबसे बड़ा ये विघन है। टुडे बाबा हैज मेड इट क्लियर, नो डूइंग, टन्स ऑफ डूइंग, नथिंग मैटर्स एब्सोल्युटली। जब तक ये डूइंग है ना, तब तक ये इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब तक मैं अपने आप को डिसअपॉइंट करती रहूंगी। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी की ये नेचर है, माइंड एंड बॉडी की नेचर है, इट कीप्स चेंजिंग। आप लोग खुद चेक करो, अभी अभी चेक करो कि एवरी मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हो, क्या आपकी बॉडी हमेशा एक ही उसमें होती है? इज इट ऑलवेज लाइक आप हमेशा एक ही स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड में उठते हो? नहीं। कभी हम उठते हैं, हम बहुत लेजी फील कर रहे होते हैं, कभी हम उठते हैं, हमारी बॉडी में हमें लगता है थोड़ी आज ड्राउजीनेस है, कभी हम उठते हैं हमें लगता है हल्का हल्का बॉडी लो है, कभी हम उठते हैं हम बहुत फ्रेश उठते हैं, कभी हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा मन बहुत लाइट होता है, कभी उठते हैं हमारा मन बहुत हैवी होता है, कभी हमें नींद आ, दिस कैन नॉट चेंज। और हम क्या सोचते हैं, दैट माइंड एंड बॉडी शुड बिकम वन, शुड नॉट ये एक जैसे होने चाहिए, हर दिन मैं उठूं, हर दिन एक ही जैसा योग होना चाहिए।
माइंड एंड बॉडी की नेचर है, ये हमें साइंस बताता है, ये हमें साइकोलॉजी में भी बताया जाता है। इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग। तो हम, बाबा जो हमें कहते हैं ना, अपनी स्थिति बनाओ, या चेक, या तुम, आज भी बाबा ने कहा कि तुम बाप समान हो। वो बाबा माइंड एंड बॉडी को नेहा नाम के कैरेक्टर से बात नहीं कर रहे। हाँ, एक बारी किसी ने हमें कहा कि ना, हम मधुबन गए दीदी, और हमने बाबा को कहा कि बाबा मुझे ना इस साल बहुत तपस्या करनी है, ठीक है, और मुझे बहुत बहुत तपस्या करनी है। और लेकिन बाबा ने, लेकिन मैं वापस आया और मेरी लाइफ में ये सिचुएशन हो रही है, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं तपस्या तो कर ही नहीं पा रहा। फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा, आपको लगता है कि बाबा को इस नाम का व्यक्ति, और ये ये बाबा से बात करे, उनको ये पता होगा? सुनने का, हाँ, वो मेरी हर बात सुनते हैं, वो मेरी हर बात। मैंने कहा ओके फाइन, ठीक है। हाँ, हमने आगे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम किसी की भावना भी तो होती है। लेकिन बाबा डज नॉट नो दिस माइंड एंड बॉडी। वाई? बिकॉज ये माइंड में है, ये सत्य नहीं है। एंड बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। परमात्मा को सत्य के अलावा कुछ नहीं पता। और ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो मुस्कान, ये नेहा, पूनम, पायल, ये सब जो है, ये एक एक ड्रीम कैरेक्टर है। ये रियल नहीं है, ये माइंड में, मेरे मन में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं, आज मेरी मेमोरी लॉस हो जाए, आज मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ याद नहीं होगा, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, ठीक है, मैंने क्या स्टडी किया है, मुझे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन आई विल बी अवेयर। अवेयरनेस तब भी होगी, पूरी अवेयरनेस होगी। जिसको कहते हैं, ये स्टेट, ये कॉन्शियसनेस है परमात्मा की, ये कॉन्शियसनेस है आत्मा की। इसलिए जब हम योग लगाते हैं तो बाबा हमें क्यों कहते हैं, अभी एक सेकंड में सारे संकल्पों को मर्ज कर दो। कहते हैं ना, सारे संकल्पों को मर्ज कर दो, और अब, और यू नो परम धाम के साइलेंस में टिको, सब कुछ मर्ज कर दो। उसका मतलब क्या है? माइंड को मर्ज करना है। मन के पार जो मेरा सत्य है, जिसमें ये नाम, जिसमें ये कैरेक्टर, जिसमें बाबा ये नहीं देखते, ये लेबल्स नहीं देखते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं। उसमें मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूं। ड्रामा बना बनाया चल रहा है। व्हेन आई नो दिस, जब मुझे ये पता है कि मैं कुछ करने वाली ही नहीं हूं, तो फिर मैं उठी, मैंने अमृत वेला पर नहीं उठी, मैं अमृत वेला पर उठी, मैं मैंने मुरली, मैं बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में कहा था, कितनी बारी ये मैं शब्द यूज करते हो, कितनी बारी, उतनी बारी विकर्म करते हो। मैंने ये नहीं किया, मैंने उसकी सेवा की, मैंने उसको हर्ट किया, मैंने ये, मैं ये ही कलयुग है, यही झूठ का संसार है। तो जब बाबा कहते हैं, जब परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ठीक है, अपनी परिस्थिति से, अपनी स्थिति से परिस्थिति को जानो, या फिर जो देवियों के यादगार है, वो वो किसका यादगार है? वो किसी कैरेक्टर का यादगार नहीं है, जिसने महिषासुर का बिना वो किया था, कोई राक्षस था, या या फिर वो कोई एक ब्रह्मा कुमारी थी जिसने बड़ी सेवा की थी संगम युग पर, और उसका यादगार बन गया, ठीक है, देवी के रूप में। वो उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का यादगार है, जो हम सब आत्माएं हैं। और हमने उस सत्य की पावर से
उस असत्य को, और वो असत्य बाहर नहीं है, वो असत्य अंदर जो हमने माइंड के साथ पहचान बना रखी है। माइंड माना क्या? संकल्प के साथ। जैसे अभी मुस्कान सिस्टर ने कहा ना कि मैंने संकल्प किया लेकिन मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। ये जो मैंने संकल्प किया, यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे बड़ा इल्यूजन, अज्ञानता है। मैंने संकल्प किया, क्योंकि हम संकल्प नहीं करते, संकल्प अंदर से इमर्ज होते हैं। बाबा ने ये मुरली में कहा था कि ड्रामा बना बनाया है, वो इमर्ज हो रहा है, सीन बाय सीन इमर्ज हो रहा है। आज कोई बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, हम उसके पाठ को देख कर कह रहे हैं अरे वाह कितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, कितना अच्छा। कल वो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं कर रहा, कल हम कह रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम इतनी डुअलिटी में जी रहे हैं, इतनी डुअलिटी में जी रहे हैं। ठीक है, हम और फिर हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वो बहुत ज्ञान में चलता है, फिर ज्ञान में नहीं चलता है, फिर वो ज्ञान में चलने लग जाता है। हमारे ओपिनियंस ही चेंज होते रहते हैं, कभी अपने को लेकर, कभी हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं चल सकता, फिर बहुत चलने लग जाते हैं। फिर संकल्प आने लग जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ होता है, फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं हम। फिर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये खेल है, ये चलता रहेगा। लेकिन फिर बाबा कहते हैं जो वारिस क्वालिटी की आत्मा है, जो राजाएं आत्माएं, वो इससे ऊपर रहेंगे, इस खेल से। वो अपने उस सत्य को जानेंगे जो इस ऊंचे और नीचे मन की स्थिति से परे का सत्य है। वो अपने आप को इस पार्ट से नहीं देखेंगे कि आज तो मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, आज मैंने 100 सेंटर खोल दिए, मेरे अंदर इतने वो है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं उसको कहूंगी अरे ये क्या है, ये क्या बनेगा। ये ज्ञान नहीं है। हम ना निर्वैर भाई जी की क्लास सुन रहे थे, तो निर्वैर भाई जी अ, एक बारी शायद आप लोगों ने सुना हो, बट हम फिर से ये सुनाते हैं। तो निर्वैर भाई जी मम्मा के साथ, मम्मा बॉम्बे में आए थे, तो निर्वैर भाई जी और रमेश भाई जी मम्मा को लेकर स्टेशन से लेकर सेंटर जा रहे थे। तो रास्ते में ना एक बहुत बड़ी कोका कोला या किसी की एड आई, तो रमेश भाई जी और निर्भय भाई जी आपस में बात करने लग गए कि हमें भी ना ऐसे 3D टाइप बाबा की वो एडवर्टाइज करना चाहिए, बाबा का ज्ञान ऐसा करना चाहिए, है ना। तो फिर पीछे मम्मा बैठे थे, तो उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपका क्या ख्याल है। ठीक है, आपने वो चित्र वो देखा जो इतना बड़ा होर्डिंग था, आपके क्या विचार है, हम ऐसे सोच रहे थे। निर्वैर भाई जी ने ये कहा, ये जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। मम्मा ने रिप्लाई किया कि मेरे लिए ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेम टू सेम ये वर्ड्स थे मम्मा के, मेरे लिए ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। अर्थात जो मम्मा बाबा थे, जो दादियां थे, वो हमेशा माइंड के लेवल से बाहर, माइंड की स्टोरी से बाहर, माइंड और बॉडी से जीरो पहचान थी उनकी। दे वर ऑलवेज ऑलवेज इन देयर ट्रुथ, वो अपने सत्य में रहते थे हमेशा। उनको ऐसे, उनको ये ये पेड़ है, ये गुलाब जामुन है, ये टोली है, ये अच्छा है, ये इसलिए हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा आज की मुंडी में भी था। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी आत्माएं ऐसी आई, लेकिन बाबा ने सबको मीठे मीठे बच्चे ही कहा, कभी किसी को। क्यों? क्योंकि हम फिर सोचते हैं यार बाबा की क्या स्थिति रही होगी, इतना नेगेटिव देखते हुए भी बाबा उस पर उसको क्षमा कर रहे हैं। नहीं, बाबा वॉज बियॉन्ड डुअलिटी। बाबा को नेगेटिव पॉजिटिव, बाबा पाठ देखता ही नहीं था, इसलिए बाबा को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था जो आप हम लोग इतना पुरुषार्थ करते। क्या मैं ऐसा संकल्प करूं दीदी,
वो मुझसे इतना बुरा व्यवहार करता है, वो जब देखो मैं क्या संकल्प करूं कि मैं उसको माफ कर दूं, मेरे कोई चले ही ना। पहले तो देखने का पुरुष, पहले तो देखो, फिर उसके बाद ना देखने का पुरुषार्थ करो, फिर उसको माफ करने का कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। फिर थकना तो अपने आप ही है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हाई जंप लो। हाई जंप माना, देखो, पाठ को देखो ही नहीं। आज हमें किसी ने प्रश्न पूछा, किसी का कॉल आया, ठीक है, तो किसी ने कहा दीदी क्या हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग बताओ। क्या हमें किसी ने बहुत अच्छी सेवा की, किसी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, क्या हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या इट्स लाइक एन इनकॉग्निटो मूवमेंट, एवरी मूवमेंट, वेरी ब्यूटीफुल थॉट। हाँ जी, क्या हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? ओके, करना चाहिए, ओके। और बाकियों के क्या विचार है? अच्छा ठीक है, हम एक सिनेरियो लेते हैं, हम मुस्कान सिस्टर का सिनेरियो लेते हैं। हाँ, मैं मुस्कान सिस्टर के सेंटर गई और मैंने देखा, अरे वाह, मुस्कान सिस्टर तो कितना सुबह सुबह उठ जाते हैं, फिर कितना अच्छा सेवा करते हैं। मनसा सेवा भी, कन्या सेवा भी, बच्चा सेवा भी, ये तो कितनी सेवाधारी है कि बहुत बहुत। मैं पूरी तरह से उनके रोल से इम्प्रेस्ड हो गई। क्या क्या टोली बनाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, क्या बात। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मैं मुस्कान सिस्टर के साथ रहने लग गई, मेरी रोज इंटरेक्शन होने लगी। अब एक दिन मुस्कान सिस्टर ने मुझसे चिढ़ा कर बात की, या मुझसे एकदम मुझसे बात की। अब क्या होगा? मुस्कान सिस्टर इन्होंने मेरे साथ ऐसे बात की, ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं, जैसे बाबा कहते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है ऐसे। कैन यू सी हाउ क्विकली हमारे ओपिनियंस चेंज होते हैं? क्या आप ये देखते हो? कोई भाई आया, बड़ा ज्ञान, बड़ा योग, कोई माता आई, बड़ा वो, फिर हमने हमने सुना, किसी ने आकर बताया, आपको पता है दीदी, वो माता जो थे ना, ठीक है, वो फलानी शादी में जाकर चाट और गोलगप्पे खा रहे थे। हाँ, ओहो, हमें तो लगा वो पूरा ज्ञान में चलते हैं। नहीं दीदी, हमारे तो सेंटर में होता है ऐसे ही ना, तो हम बता रहे हैं, आपको नहीं पता, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हम कहते नहीं नहीं नहीं, वो कर ही नहीं सकते, नहीं हमने देखा, वो तो इतनी ज्ञानी योगी है। चलो जी, अब उनके प्रति हमारी ओपिनियन, अगर मैं उस आत्मा के पाठ से इम्प्रेस हूँ, उस आत्मा की पाठ की तारीफ कर रही हूँ, तो उसके पाठ से ऑपोजिट होना स्वाभाविक है, होना ही है। She is not doing anyone any favors. She is doing it for Baba. Baba has conscience against familiarity. Very good. That monkey mind is highly reliable. Baba said, "Who asks you to judge?" आज भी कहा, आज भी बाबा ने कहा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तुम जज हो कि मैं जज हूं, है ना? तो हमें अप्रिशिएट करना है, बट वी हैव टू अप्रिशिएट द होलनेस, the beauty of every soul. We have to appreciate the drama, every scene of drama. Every scene is so beautiful. हर चीज बहुत सुंदर है। हमें उस होलनेस को अप्रिशिएट करना है, ना कि ठीक है उसके एक टुकड़े को लेकर, हम उस टुकड़े को लेकर बाबा कहते हैं बेहद बेहद बनो।
देखो जितना जितना हम हद में आते रहते हैं ना, जितना जितना हमारा माइंड सिकुड़ता रहता है, सिकुड़ता रहता है, एकदम एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, उतना उतना, ठीक है, हम रोल में फंसते जाते, रोल में फंसते जाते। और इस रोल में फंसना भी बहुत स्वाभाविक है, बहुत इजीली फंस सकते हैं हम ब्राह्मण के रोल में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दो लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, बस बन गई मैं, एक नया मैं जन्म ले लिया, एक नई मैंने जन्म ले लिया। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर हमें वो यू नो एक्चुअल में देवी का प्रत्यक्षता करना है अपने में, तो मुझे इस पाठ से परे उस सत्य को देखना पड़ेगा जिस सत्य में मम्मा रहती थी। मम्मा को जगत अम्बा कहते हैं। मम्मा के लिए बाबा के अलावा, बाबा मतलब बाबा इज द अल्टीमेट ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, उस सत्य के अलावा मम्मा के लिए और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। मम्मा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहती थी, इसीलिए वो जगत अम्बा थी, इसीलिए वो वर्ल्ड मदर थी। वर्ल्ड मदर बनने के लिए उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, उनको किसी को माफ करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जो हमें करना पड़ता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जो इनकी बुराइयां ना देखूं, क्या पुरुषार्थ करूं? ये पुरुषार्थ ही गलत है, ये हमारा विधि गलत है। इसलिए बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। बच्चे विधि को ठीक करो, ये सहज योग है, इससे सहज कुछ है नहीं। मम्मा जगत अम्बा, ठीक है, सारी देवियां का कंबाइंड स्वरूप मम्मा थे। क्यों थे? क्योंकि मम्मा हमेशा, ठीक है, हम लोगों को लगता है मम्मा को कैंसर हो गया, ठीक है, मम्मा आपको पता है, हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा है शायद आप, ठीक है, मम्मा आराम से बच सकते थे, मतलब उनकी एज को एक किया जा सकता था अगर वो इंजेक्शन दिए जाते। बट मम्मा वॉज नॉट एट ऑल, जब उनके लिए बॉडी माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कैंसर कहाँ से एग्जिस्ट करना था? अभी हम लास्ट ईयर ही, है ना, अ, जो हमारे दादी हैं, आई थिंक क्या नाम है दादी, रतन मोहिनी दादी, उनको मिलने गए, उनका बर्थडे था, ठीक है, तो बर्थडे उनका केक तो वहीं पर थे। आप मानोगे दादी वहां पर होते हुए थे ही नहीं। शी वॉज ऑल द टाइम स्माइलिंग, शी वॉज कंप्लीटली सोल कॉन्शियस। उनको कुछ भी इस संसार का दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं। बार बार उनकी ब्राह्मणी कह रही थी दादी यहाँ देखना, दादी ये करना, एवरीथिंग शी वॉज डूइंग, बट शी वॉज नॉट इन दिस वर्ल्ड, एब्सोल्युटली अनइफेक्टेड। तो दादियां, मम्मा, ठीक है, मम्मा हमें लग रहा था हाय मम्मा को कैंसर में, इतनी पेन में मम्मा ने वो टोली। फॉर मम्मा शी वॉज ऑलरेडी, उनका डे वन का ही ये पुरुषार्थ था। जो 13 साल भट्टी हुई, उस भट्टी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक चीज का अभ्यास था, वो था अपने सत्य को देखने का। मैं आत्मा हूं, यही एक सत्य है बस। इसलिए प्लीज वापस से, अब जो अंत का टाइम है ना, वो अंत का टाइम शुरू हो गया है, अब वापस से विस्तार से बीच में जाना है। इसलिए बाबा हम सबको ये ज्ञान बार बार दे रहे हैं। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। सिस्टर पायल ने शेयर किया कि जयंती दीदी ने क्लास में शेयर किया, मम्मा अव्यक्त हुई बिना किसी अव्यक्त मुरली के, क्योंकि तब कोई अव्यक्त मुरली नहीं थी। इसीलिए हम कह रहे हैं प्लीज विस्तार में नहीं जाओ, ज्ञान सुनना है, सारी मूल्यों की स्टडी करनी है, ये करना है, बीज को तो देखो, बहुत सेवा करनी है, ये सेंटर खोलना है, वो करना है, ये करना है, ऑल इज गुड। ये छोड़ दो, तुम करने वाले हो, पाठ तुम्हारा फिक्स है। जो नेहा ने 5,000 वर्ष पहले किया था वही इमर्ज होगा अंदर से। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितना भी कोशिश कर लूं, मैंने ये नहीं गलती करनी, मुझे ये नहीं करना है, ये ऑलरेडी। और जितना मैं रेजिस्ट करूंगी ना, जितना मुस्कान सिस्टर रेजिस्ट करेंगे ना,
उतना ज्यादा वो परसिस्ट होगा, क्योंकि वो हम ड्रामा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ड्रामा को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा फिक्स है। यस, इसलिए बीज पर आना है। बीज है कि मैं आत्मा हूं, विच इज बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस माइंड। जस्ट दैट, उसको जानना है, उस सत्य को जानना है, इसके परे रहना है, लेबल्स के परे रहना है, स्टोरीज के परे रहना है। जब मैं अपने आइडेंटिटी के परे हो गई तो मेरे लिए दूसरे भी वही दिखेंगे जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ। अगर मैं अपने आप को जज करती हूँ तो मैं दूसरों को जज करूंगी। अगर मैं अपने आप के प्रति क्रिटिकल हूँ तो मैं दूसरों के प्रति भी होंगी। अगर मैं अपने आप के प्रति कंपैशनेट हूँ, फॉरगिविंग हूँ, तो दूसरों के प्रति भी ये नेचुरल आएगा। इसलिए सारा पुरुषार्थ स्वयं पर है, दूसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मम्मा बाबा के लिए नहीं करता था, देर इज नो सेपरेट यू एंड मी, देर इज नो सेपरेट, नथिंग, इट्स ओनली मी एंड बाबा। बस मी भी छोड़ दो, इट्स ओनली बाबा, ओनली बाबा। बाबा ही संसार है, फिर कोई और संस्कार का आना आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। फिर कौन सी परिस्थिति, परिस्थिति एक लेवल है जो माइंड ने दिया है, और माइंड ही फिर पुरुषार्थ करता है उस परिस्थिति को स्थिति से करने का। ये सारे लेवल्स हैं। मम्मा बाबा इससे परे थे, तो अगर बाप समान बनना है तो जो बाप ने पुरुषार्थ किया उसको जानो, जिस लेवल का पुरुषार्थ किया उसको जानो, and then the journey will become extremely easy। क्या होता है ना, जैसे लौकिक रीति में भी कहते हैं, बस इसके बाद हम खत्म करेंगे मुस्कान सिस्टर। लौकिक रीति में भी हम कहते हैं कि सिंपल थिंग्स आर डिफिकल्ट। जैसे आईफोन जब स्टीव जॉब्स ने बनाया था ना, आईफोन कितना सिंपल है, कितना इजी है, ठीक है, कोई भी बच्चा भी उसको स्क्रीन को टच करके उसको यूज कर सकता है। लेकिन उस सिंप्लिसिटी तक पहुंचने के लिए हमारा जो माइंड है ना वो कॉम्प्लेक्स है। लेट मी टेल यू वन थिंग, वो किसी सिंपल सी सिचुएशन को भी डाइसेक्ट कर करके सोच के उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसको एक परिस्थिति का रूप दे देता है, एक लेबल लगा देता है, ओ माय गॉड ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। ये सब हमारा माइंड करता है। इसीलिए जितनी भी इन्वेंशंस होती है ना वो साइलेंस की शक्ति से होती है, साइलेंस में होती है। और ये साइलेंस मतलब ये नहीं कि बुक की, कई लोग ये सोचते हैं, जैसे रिसेंटली एक बात हो रही थी, एक भाई ने, तो उन्होंने कहा कि मैं ना आजकल साइलेंस में, मैं ना सिर्फ मनसा सेवा पे फोकस कर रहा हूँ, मैं ना सिस्टर कोई भी अच्छा सेवा नहीं कर रहा। तो उनका मानना है कि साइलेंस माना कि बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, मतलब एकदम इंट्रोवर्ट। अगर मैं चुप हूं, अंदर हूं, तो मतलब वो साइलेंस की शक्ति नहीं। क्योंकि हमारा तो पाठ ही बाबा ने ऐसे दिया है कि हमें तो इतने काउंसलिंग कॉल्स भी लेनी होती है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास भी करवानी पड़ती है, ऑनलाइन भी करवानी पड़ती है। फिर मैं कहूँ मैं पहले ये सारी सेवाओं से छुट्टी ले रही हूँ, मुझे ये सारी सेवाएं नहीं करना है, क्योंकि मेरी साइलेंस शक्ति नहीं बढ़ रही है, मुझे अपनी साइलेंस शक्ति को बढ़ाना है। साइलेंस को समझ ही नहीं रहे। ऐसे तो बहुत बाहर दुनिया में भी इंट्रोवर्ट लोग बैठे हैं जो नहीं बोलते हैं, बहुत सन्यासी हैं जो कितने कितने साल। बाबा क्या कह रहे हैं, अपने उस साइलेंस को जानो। अभी बोलते हुए भी, ठीक है, मैं अपने उस साइलेंस को जानती हूँ जो अनइफेक्टेड है, जो इस पार्ट से बिल्कुल परे है, जो मेरे वाणी में आने से मेरी वो साइलेंस कम या ज्यादा नहीं हो रही। उस साइलेंस को जानना है। बाबा की ये मुरली है ना, एक बारी बाबा ने कहा था इस मुरली के अंदर बाबा भी है और इस मुरली के अंदर माया भी है। हम इसी मुरली से अपने आप को गिरा भी सकते हैं और इसी मुरली से हम समझ, इसलिए बाबा कहते हैं ना, फोटो में कोई और कोई, समझ कर
यथार्थ, आज भी बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात समझ। समझो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा मम्मा ने क्या किया, कैसे किया, इतने कम टाइम में, इतनी सहजता से कैसे वो सब किया। ठीक है, माइंड के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जब तक मैं करने वाली हूँ, मैं संकल्प करने वाली हूँ, मैंने थॉट क्रिएट किया, मैंने, तब तक तो नहीं होने वाला जब तक ये मैं जिंदा है। तो इस मैं से जब तक पार नहीं जाओगे, तब तक अपने उस सत्य को नहीं जान पाओगे। या बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्न है, अगर मुस्कान बहन, टाइम है, if anyone has questions then we can take, otherwise over to you. शांति, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं दीदी। हाँ, अगर किसी ने कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज। सभी प्रश्न से परे हो गए हैं। हाँ, आई नो, ये तो सबसे अच्छी बात है। एक्चुअली और सुनकर एक उदाहरण याद आया कि मोहिनी दीदी से यूएस में एक बहन पूछती है कि दीदी मैं अपनी सास को देखती हूँ ना, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि वो मुझे 24 टाइम इरिटेट करती है। वो कुछ कुछ बोलती रहती है, इससे मैं परेशान हो जाती हूँ। तो बोलती है आप अपनी सास को ना देखें, मदर इन लॉ को नहीं देखें, आप ये देखें बाबा आकर मुझे ये समझाने इस रूप में दे रहे हैं। यस, यस, वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली। हर आत्मा, हर सोल कनेक्शन, हर इंट्रैक्शन हमारे लिए एक लेसन है। सोल के लिए एक लेसन, सोल के लिए तो खैर सोल तो है ही, पार्ट के लिए भी एक लेसन, पार्ट में भी है, यू नो हर हर इंटरेक्शन हमें कुछ सिखा रही है। तो जब तक हम अपने पार्ट से परे नहीं होंगे, तो हमें सास सास दिखाई देगी, ससुर ससुर दिखाई देगा, पति पति दिखाई देगा, बच्चे बच्चे दिखाई देंगे, और फिर उसी में हम पुरुषार्थ करेंगे, एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। थैंक यू सो मच दीदी का, आज दीदी ने हमें टाइम दिया। दीदी ऐसे ही छोटा सा ये तैयारी की है, लास्ट सो फास्ट जाए ऐसे करके। और आज तो बाबा ने स्पार्क का मुरली में भी नाम लिया, बाबा ने यस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है आज। thank you Muskan sister so much for inviting us. Thank you everyone, and shall we close sister? यस दीदी, 2 मिनट बाबा की याद करती। हाँ जी, जरूर।